यहाँ पे कुछ लोगों को जो है जो एनसीएल सर्टिफिकेट होता है, साथ में जो एससी एसटी के लिए जो छूट मिलता है उसका जो सर्टिफिकेट होता है ईडब्ल्यूएस में है, उसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, मैं पति के नाम से हो, फादर के नाम से हो, किसके नाम से हो, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है ना, तो आज मैं क्लियर करूंगा। इससे पहले मैं वीडियो इस पर दे चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले अच्छा है, देख लीजिए। क्या है यहाँ पे महत्वपूर्ण चीजें कि आरक्षण का दावा करने वाले के लिए निर्देश है। ठीक है ना, आरक्षण के दावा उन्हीं को मिलेगा जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन में भरा गया अस्थायी पता ही आरक्षण के लिए अनुमानी होगा। ठीक है, आप पता कहीं और का भर दिए हैं और आप कह रहे हैं कि हम बिहार में आरक्षण लेंगे, हम बिहार के रहने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होगा। पहला तो पॉइंट ये हो गया। ठीक है, आप ऑटोमेटिक बाहर के अगर एड्रेस देते हैं, सब में परमानेंट से लेकर और टेम्पोररी दोनों में आप बाहर का देते हैं, तो ऑटोमेटिक आप बाहर का हो गए। ठीक है, परमानेंट में तो आप बिहार के दिए होंगे, भले आप कहीं बाहर रहते हैं, वो तो पत्राचार का पता हो गया। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामले में निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यानी एससी एसटी अगर आप दावा करते हैं तो उसके लिए आपको अस्थाई रेजिडेंस सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, डोमिसाइल, और जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। ये दो चीज एससी एसटी के लिए देना है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया है, बात समझ गए। आगे जाएंगे तो आगे आपको जो है नेक्स्ट है पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, बीसी और ईबीसी के लिए है। ठीक है ना, इस मामले में भी डोमिसाइल देना पड़ेगा और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एनसीएल जिसे बोलते हैं वो देना पड़ेगा। तो दो यहाँ भी देना है और दो आपको यहाँ भी देना है, स्पष्ट रूप से आप देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे जो छूट मिलता है ईडब्ल्यूएस को मिलता है, तो ईडब्ल्यूएस के मामले में उनको भी अस्थाई निवास देना है ताकि ये फिक्स हो सके कि आप बिहार के हैं। ठीक है, उसके बाद आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जो 2019 के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग आपको बनवा कर देना पड़ेगा, जिसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बोलते हैं। इसे आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो सेकेंड वाला है, ये सेकेंड वाला पॉइंट है, तो ये प्रमाण पत्र तभी बनता है जब आप आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं। ठीक है, ये तभी बनता है जब आय प्रमाण पत्र आप बनवाते हैं। बात समझ गए, जो ईडब्ल्यूएस को होंगे उनको समझ में आए तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि किस आरक्षण के मामला में किनको कौन सा सर्टिफिकेट जो है देना है। क्लियर हो गया डाउट। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक चीज बताया था, ठीक है ना, कि आरक्षण के दावा करने वाले विवाहित महिला सहित उनका जाति प्रमाण पत्र या एनसीएल, ठीक है, उनका चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, अगर एससी एसटी के होंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, अगर पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के होंगे तो एनसीएल बनेगा। तो इसमें चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, उससे कोई मतलब नहीं है। विवाहित सहित महिलाओं का जो एनसीएल या कास्ट सर्टिफिकेट होगा, यह उनके पिता और उनके पिता के नाम से बनेगा एवं अस्थाई पता से निर्गत होना चाहिए, न कि विवाहित महिलाओं के लिए उनके पति के नाम से। ठीक है, यानी आपका जो एनसीएल या कास्ट सर्टिफिकेट होगा वह आपके, चाहे आप विवाहित है या अविवाहित है, दोनों कंडीशन में फादर के नाम से ही बनेगा और अस्थाई पता से निर्गत होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है, न कि विवाहित महिलाओं के लिए उनके पति के नाम से बनेगा। तो ये चीज समझ लीजिए। ठीक है, एनसीएल और कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। जब यहाँ पे आते हैं तो ये ए पॉइंट ईडब्ल्यूएस के लिए लागू होता है, जहाँ पे कह रहा है कि विवाहित महिला के पक्ष में, ठीक है ना, जो महिला विवाहित होगा उनका अगर ईडब्ल्यूएस बनेगा, आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र बनेगा, तो इस स्थिति में प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा। यानी जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा यह इनके जो है अस्थाई पता से निर्गत होगा। अगर वो पति के साथ रहती हैं, विवाहित महिला है, तो यह इनके पति के साइड से बनेगा। बात समझ गए। परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आधार जो है अनिवार्य होगा। यानी ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा इनको अपने पति के नाम से, और जो अस्थाई पता होगा यह देना पड़ेगा इनके
फादर के नाम से। स्पष्ट इससे अगर किन्हीं को नहीं समझ में आता है तो आप इसको स्पष्ट पढ़ लीजिएगा। इससे स्पष्ट जो है पता चलता है कि जो आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र है यह अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा। ठीक है ना। अगर वो पति के साथ रह रही हैं तो जहाँ पति के जो अंचल है वहां से वो निर्गत होगा। ठीक है, ये बातें इन बातें को ध्यान में रख लीजिए। परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र फादर का और ईडब्ल्यूएस हस्बैंड के यहाँ का होगा। बात समझ गए। तो इन चीजों को ध्यान, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य का ही मूल निवासी है। ठीक है, तो अगर आप इनमें से कोई भी अगर आय प्रमाण पत्र अगर नहीं प्रस्तुत कर पाती हैं तो आपको जो आरक्षण है वो आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया है।